इयत्ता 8वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 10 आम्ही हवे आहोत का। मतलब है हम ज़रूरी है क्या, यानी हमारी ज़रूरत तुम्हें है क्या। लेखिका का नाम है शांदा शेळके। 1922 ते 2002 उनका जन्म 1922 में और मृत्यु 2002 में हुई। उनकी परिचय है प्रसिद्ध कवयित्री यानी पोएटिस, पोएम लिखने वाली, गीतकार, गाना लिखने वाली, लेखिका, लेखन लिखने वाली। शांदा शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिली आहेत। उन्होंने जवळपास यानी करीब 100 पुस्तके, 100 पुस्तके करीब लिखे हैं। त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्म जान्हवी, पूर्व संध्या, इत्यार्थ, ये सभी उनके कविता संग्रह है। हे कविता संग्रह। तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती, चित्रगीते, शब्दांच्या दुनियेत, पावसा आधीचा पाऊस, संस्मरणे, हे लेख संग्रह। अभी जो बताया तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती, चित्रगीत, शब्दांच्या दुनियेत, पावसा आधीचा पाऊस, संस्मरण, ये सब उनका लेख संग्रह है। मुक्ता, गुलमोहर, काज कमल, ये सभी है कथा संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। तो जैसा अभी बताया, ऊपर जो नाम बताए, उन सभी पुस्तकें उनका प्रकाशित यानी पब्लिश हो चुका हुआ है। आळंदी येथे भरलेल्या 69च्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। एक साहित्य सम्मेलन उनका 69th मीटिंग जो हुआ था, साहित्य सम्मेलन जो हुआ था आळंदी में, उसका अध्यक्षपद यानी प्रेसिडेंटशिप, प्रिसाइड करने का काम उनको मिला था। प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्याचे आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसुरलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण या पाठात पाहायला मिळते। प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित लेख संग्रहातून घेतला है। प्राणियांचा इस्पितळ यानी जानवरों का हॉस्पिटल, वहाँ पर अपनी लेखिका शांता शेळके जी को एक मौका मिला फेरफटका मतलब घूमने के लिए या उधर विजिट करने का एक मौका मिला। और इस लेसन में माणसाच्या प्रेमासाठी आसुरलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण केले आहे। मतलब ये लेसन में हमें ये बताया कि जो प्राणी है, जो जानवर है, इंसान का प्रेम के लिए आसुरलेला मतलब तरसने वाले जानवरों के बारे में, उनका लाइफ के बारे में चित्रण किया है। और ये पाठ आनंदाचे झाड जो ललित लेख संग्रह है उसमें से निकाला हुआ है। तो अभी हम लेसन देखने जा रहे हैं। मुंबईचा परळ भागात एक इस्पितळ आहे। मुंबई का परेल नाम का इलाके में एक इस्पितळ हॉस्पिटल है। ते आहे जनावरांचं इस्पितळ, वो है जानवरों का हॉस्पिटल। ते आतून बघायचं असं माझ्या मनात खूप दिवसांपासून होतं। उस हॉस्पिटल को आतून अंदर से देखना है, ऐसा मेरे मन में खूब दिवसापासून, बहुत दिनों से एक आग्रह, एक इच्छा थी। एकदा तो योग आला, एक दिन वो मौका आया। कमानीचा आत तर सहज प्रवेश मिळाला। जो एंट्रेंस गेट है और जिसके ऊपर कमान लगा हुआ है, जो आर्च लगे हुए हैं, उसके अंदर तो सहज यानी आसानी से प्रवेश मिळाला, एंट्री मिल गया। उजवीकडे एक छोटीशी इमारत दिसते। उजवी राइट साइड की तरफ एक छोटा सा इमारत यानी बिल्डिंग दिखाई दिया। हे बहुधा कार्यालय असावं। ये बहुधा शायद ऑफिस हो सकता है, कार्यालय, ऑफिस। कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तस्वीर आहे। उस कार्यालय का, ऑफिस का दाराशीच मतलब उसके दरवाजे के पास का जो भिंदी है, भिंदी मतलब दीवार, उस पर एक मोठी तस्वीर, एक बहुत ही बड़ा तस्वीर है। त्याच तस्वीरीत बैल, घोडा, कुत्रा, मांजर, शेळी अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्रे आहेत। और उस तस्वीर पे
बैल, घोड़ा, कुत्रा, मांजर, शेळी, शेळी मतलब बकरी, मांजर यानी बिल्ली, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवरों का चित्र थे. खाली एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य आहे. और इस तस्वीर के खाली, खाली यानी नीचे, एक छोटा सा लेकिन मन को छूने वाला, मनाला भिडणारे मतलब मन को छूने वाले एक सेंटेंस है. वो सेंटेंस क्या कह रहा है? आम्हाला तुमची गरज आहे. तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? हमको तुम्हारी गरज, गरज यानी ज़रूरत है. तुमको हम चाहिए क्या? हमारी ज़रूरत है क्या? यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर भी दिया हुआ है. हॉस्पिटल के अंदर जाने का जो दरवाज़ा और उसके साइड का जो दीवार पर तस्वीर और उसके नीचे वो वाक्य. माणसाच्या दयाबुद्धीला, करुणेला मुख्य प्राण्यांनी केलेले ते आवाहन होतं. मुख्य प्राणी मतलब बेजुबान जानवर. उन्होंने किया हुआ एक आवाहन है, एक पुकार है, चैलेंज है. किसको किसको चैलेंज किया है? माणसाच्या दयाबुद्धि, इंसान के अंदर का जो दया है, करुणा है, दूसरों के लिए जो हमदर्दी है, उसके लिए उसकी तरफ मुख्य प्राण्यांनी केलेले आवाहन. मला आत कुठंतरी हलवून सोडतो. ये सेंटेंस, ये जो वाक्य जो लिखा था वो मेरे अंदर मन के अंदर कहीं तो मला हालवून सोड़तो मतलब मुझे पूरा हिला दिया या फिर मुझे डिस्कम्फर्ट फील किया. मैं बेचैन हो गई. आता मैं कार्यालयात पाऊल टाकते. अब मैं कार्यालय ऑफिस में कदम रखती हूँ. समोरच्या कपाटावर उदी रंगाचा एक गलेलट बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे. समोरच्या सामने का एक कपाटावर, कपाट के ऊपर उदी रंगाचा, ब्राउन कलर का, तपकिरी रंगाचा एक गलेलठ यानी बहुत ही मोठा, बोका, बोका यानी कैट का मेल जेंडर है. मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला है. बहुत ही मजे में अपना मूछी साफ करते बैठे हैं. मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो. मला बघताच मतलब मुझे जैसे ही देखा वो कपाटावरून उडी मारतो, कबोर्ड के ऊपर से उडी मारता है आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो और सीधे जाकर साहेब के यानी जो ऑफिसर जो बैठे हैं उनका टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं. इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगते. हॉस्पिटल देखने के लिए मैं आई हूँ ऐसा मैं उस साहेब को बोली. बोक्याचे डोके कुरवाळत ते माझे ऐकून घेतात आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात. बोक्याचे यानी उस बोका, उस बिल्ला, उसका डोका कुरवाळत यानी उसके सर पे से हाथ फेरते हुए, कुरवाळने प्यार से हाथ फेरना, पैटिंग करना, माझे ऐकून घेतात, मेरी पूरी बात सुनकर लेते हैं आणि लगेच मला परवानगी मतलब परमिशन देऊन टाकतात, परमिशन भी देते हैं. इतकंच नाही तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुणचुणीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात. इतना ही नहीं कि सारे हॉस्पिटल नीट दाखवण्यासाठी, पूरे हॉस्पिटल को सही ढंग से दिखाने के लिए भरत नावाचा एक छोटा चुणचुणीत मुलगा, चुणचुणीत यानी बहुत ही होशियार, बहुत ही एक्टिव एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है भरत, त्यालाही माझ्याबरोबर देतात. मतलब उसको भी मेरे साथ दे दिया, मतलब उसको मेरे साथ छोड़ दिया ताकि मैं पूरा हॉस्पिटल मुझे सही से दिखा सकूं. आम्ही पुढं जाऊन डावीकडे वळलो. डावी उजवी यानी राइट साइड, डावीकडे मतलब लेफ्ट साइड. आगे जाकर हम लेफ्ट साइड की तरफ वळलो मतलब टर्न किया. एवढ्यात भरत मला म्हणालो. इतने में भरत ने मुझे बोला, बाई हा मांजरांचा विभाग बघायचा है. बाई ये मांजराचा यानी बिल्ली का जो विभाग है, सेक्शन है, वो देखने का है. मांजराचा विभाग म्हणल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकते. जैसे बिल्लियों का सेक्शन सुनने पर मैं बहुत ही उत्सुकतेने, बहुत ही एंग्जाइटी से, क्यूरियोसिटी से सीधे अंदर पैर रख दिया. एक लहानशी पण स्वच्छ खोली, एक छोटी सी, लहानशी मतलब छोटी सी पर स्वच्छ खोली, स्वच्छ यानी बहुत ही साफ कमरा. आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे आणि त्याच्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खण. आपले स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे. हमारे स्वयंपाकघर यानी किचन में का जो ओटा है
जो प्लेटफॉर्म है, लादी का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ रहता है जिसके ऊपर हम गैस स्टोव वगैरह रखकर खाना पकाते हैं, उस प्लेटफॉर्म के उतना ऊंचा एक कट्टे यानी एक प्लॅटफॉर्म यहाँ पर भी बने हुए हैं आणि त्याच्या खाली उसके नीचे एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खड़, छोटे छोटे सेक्शन, उसके अंदर वो लादी के नीचे का एरिया में छोटे छोटे कमरा या छोटे छोटे कंपार्टमेंट और भी बनाया हुआ है जिसको एक दूसरे से सेपरेट किया है जाली से। बाहेरच्या बाजूनेही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत और ये सभी एक एक सेक्शन, एक एक कंपार्टमेंट के बाहर के साइड से भी जाली बिठाया हुआ है। प्रत्येक खोलीत एक एक पेशेंट आहे और एक एक कमरे में या एक एक खोली में एक एक छोटे छोटे सेक्शन में एक एक पेशेंट है। एक भला थोरल्या कालाभोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेने बघत आहे। एक बहुत ही मोटा, एक बड़ा सा काला कलर का बोका बिल्ला अपने हरे कलर के आंखों से बहुत ही व्याकुल नजर, व्याकुल क्या होता है, दुखी नज़र से देख रहा है। काला भोर यानी बहुत ज़्यादा काला। एक चिमुकले कबरे पिल्लू कावरे बावरे झाले आहे। चिमुकले यानी छोटा सा, कबरे, कबरे मीन्स ग्रे कलर का, पिल्लू बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कावरे बावरे झाले। कावरे बावरे मतलब हम हिंदी में जैसे बोलते हैं हक्का बक्का, बहुत ही ज़्यादा घबर जाते हैं तो उसको बोलते हैं कावरे बावरे झाले आहे। एक मांजरी चिडलेल्या वाघणीसारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडे फेऱ्या मारत आहे। एक मांजरी, मांजरी यानी बिल्ली, चिडलेल्या चिड़े हुए वाघणीसारखी, वाघणी यानी टाइग्रेस, टाइगर का फीमेल जेंडर, पिंजऱ्यात इकडून तिकडे फेऱ्या मारता है मतलब वाघणी की तरह गुस्से में चिढ़ते हुए यहाँ वहाँ अपने पिंजरे में घूम रही है। एक टिपक्या टिपक्याचे मांजर आपण पेशंट आहोत हे विसरून मार्जार जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पंजांनी तोंड, मिशा, डोळे पुसून साफ करत आहे। तो एक टिपक्या टिपक्याचे मांजर मतलब जिसकी बॉडी में डॉट डॉट से ऐसा एक मांजर, आपण पेशेंट आहोत हे विसरून मतलब खुद पेशेंट है ये बात भूल कर मार्जार जातीच्या यानी कैट के बिहेवियर, कैट जाति का स्वच्छतेच्या आवडीनुसार, आप देखे होंगे कैट्स को कहीं भी बैठो अपना पंजा मूछी वगैरह साफ करते रहते, तो इसी तरह आपले पंजाने मतलब अपने पंजे से, हाथ का पैर का जो पंजे होते हैं उससे तोंड, मुंह, मिशा यानी मूछी, डोळे, आंखें वगैरह पुसून साफ करता है मतलब वगैरह पोछते बैठे हुए हैं। एक मांजर खूप आजारी असावं कारण ते डोळे मिटून पुढल्या दोन पंजावर तोंड ठेवून गप्प पडले आहे। तो एक मांजर काय असावं, खूप आजारी असावं मतलब बहुत ही बीमार हो सकता है। कारण काय, डोळे मिटून पुढल्या दोन पंजांवर तोंड ठेवून गप्प पड़ले आहे मतलब वो आंखें बंद करके, डोळे मतलब आंखें बंद करके आगे के दो पंजे पे, आगे के जो पैर है उसके पंजे पर तोंड ठेवून अपने मुंह को रखकर गप्प पड़ले आहे मतलब चुपचाप लेटे हुए हैं। प्रत्येक मांजराजवळ दोन बशा आहेत। एक एक मांजर के पास दो बशा यानी प्लेट से, एक खाद्य पदार्थांसाठी व दूसरी पाण्याची। तो दो प्लेट जो रखे, एक बर्तन खाद्य पदार्थांसाठी, खाद्य पदार्थ मीन्स खाने के सब्सटेंसेस, खाने के फूड आइटम्स के लिए, वो दूसरी पाण्याची, दूसरा है पानी के लिए। प्रत्येकाजवळ त्याच्या प्रकृतीतले चढ उतार दाखवणारा तक्ता भिंतीवर लावला आहे। प्रत्येकाजवळ यानी एक के पास त्याच्या प्रकृतीतले, प्रकृति यानी हेल्थ, उनके हेल्थ का चढ़ उतार यानी वो कभी ज़्यादा सीरियस हुआ या कम है, ठीक हो रहा है, जो उनका रिकॉर्ड है रेगुलर का दाखवणारा, वो दिखाने वाला तख्ता, तख्ता यानी चार्ट भिंतीवर, दीवार पर लावला आहे, दीवार पे लगाया हुआ। आप हॉस्पिटल में जो इंसानों के हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएंगे तो भी आपको मिलेगा, जो एडमिटेड पेशेंट्स है उनके कोर्ट के कोई ना कोई एक एंड में एक चार्ट लगाया हुआ रहता है जिसमें उनका रेगुलर अप डाउन जो कोई भी रिपोर्ट से बताया जाता है, लिखा जाता है। प्रत्येकाला बसायला माऊ अंथरूण आहे। एक एक को बैठने के लिए माऊ यानी बहुत ही सॉफ्ट अंथरूण यानी बेड है। मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो मात्र सारी मांजरं चमकतात। जैसा मैं और भरत खोलीत कमरे में पाऊल टाकतो मतलब पैर कदम जैसे रखते हैं उसी क्षण में सारी मांजर चमकतात, चमकतात यानी शाइन नहीं हो रहा है, घबरा जाता है। सभी मांजर थोड़ा
घबरा जाते हैं. त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरली आहे. त्यांच्या डोळ्यात यानी उनके आंखों में आतुरता, आतुरता बोलेगा तो क्या बोलते हैं कि उत्सुकता, क्या भी होने वाला है, ये जो आए अंदर उन लोग क्या करने वाले हैं, ये एक उत्सुकता उनके आंखों में भरे हुए थे. काही मांजरं जाळीवर नाक घासू लागतात. तो ये गड़बड़ाहट में, ये डर में, ये बेचैनी में कुछ मांजर क्या करने लगे, जाळीवर जो जाली लगाया हुआ उसके ऊपर नाक घासू लागतात, अपने नाक को रगड़ने लग जाते हैं. काही नखांनी जाळ्या खरवडू लगतात. और कुछ मांजर क्या करते हैं, नख से, नख यानी नाखून, नाखून से जालियाँ खरवड़ू लगतात. मतलब जाली को, जाली जो नेट लगे हुए उस पर खरवड़ू लागतात. खरवड़ू लागतात मतलब स्क्रैच करने लग जाते हैं. मियाव मियाव मियाव, कोवळ्या, निबर, भरीव, किनरिया आवाजांचा एकच कलकलाट शुरू होतो. तो म्याव म्याव करके चारों तरफ से सभी बिल्लियाँ एक साथ मिलकर कोवळ्या, यानी किसी का एकदम नाजुक आवाज़ है, कोवड़ा है, और किसी का निबर आवाज़ है, निबर मतलब बहुत ही रफ साउंड है, तो किसी का भरविया, किनरिया यानी कि एकदम नाजुक, बहुत ही शार्प साउंड है. ऐसा अलग अलग आवाज़ से चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा कलकलाट यानी बहुत ही शोर मचने लगे. प्रत्येक मांजर आपापल्या परीने माझे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हर एक बिल्ली आपापल्या परीने यानी आपापल्या प्रकाराने अपने अपने तरीके से माझे लक्ष्य मतलब मेरा ध्यान वेधून घेण्याचा मतलब मेरा ध्यान खींचने का कोशिश कर रहे थे. प्रत्येक जन जणू म्हणत आहे, मतलब एक एक जन, एक एक मांजर मानो कि ऐसा बोल रहे, जणू याने मानो कि ऐसा कह रहा है, मला इथे फार एकटं वाटतंय, जरा माझ्याकडे या हो, मला कुरवाळा. तो ऐसा लगता है कि हर एक बिल्ली ये बोल रही है कि मला इथे फार एकटं वाटते, मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ही अकेलापन लग रहा है, ज़रा माझ्याकडे या हो, मतलब मेरे पास ज़रा आओ, मला कुरवाळा. कुरवाळने मतलब पैर प्यार से, सॉरी हाथ, हथेली प्यार से किसी के ऊपर से अगर घुमाते, पैटिंग करना बोलते इंग्लिश में. मी जाळीच्या छिद्रांतून बोटे घालून कुणाचे डोके खाजवते, कुणाचा गळा खाजवते, तर कुणाचे कान कुरवाळते. तो मैं जाली का जो छिद्र है, छिद्र यानी होल, होल में से बोटे घालून, बोट क्या होता है, बोट मतलब उंगली, उंगली अंदर डालकर कुणाचे डोके खाजवते, मतलब किसी बिल्ली का सर कुजाकर देने लगे, मतलब सर से हाथ फेरा. कुणाचा गळा खाजवते, किसी बिल्ली के गले में उंगली से धीरे धीरे स्क्रैचिंग करके दिया, तर कुणाचे कान कुरवाळते और किसी का कान के ऊपर से हाथ घुमाया. मांजर खुश होतात, ये करने पे मांजर खुश हो जाता है. पोटातून गुरगुर आवाज़ काढून समाधानाची पावती देतात. और अपने पेट के अंदर से आने वाला एक गुरगुर इस तरह आवाज़, आपने भी कभी बिल्लियों को अपने पास में लिया है, अगर वो कंफर्टेबल फील होता है तो वो भी इस तरह एक आवाज़ निकालते हैं. तो ऐसा आवाज़ काढून समाधानाची पावती देतात, यानी वो कंफर्टेबल है, शांत है, इसका हमें एक्नॉलेजमेंट देता है. आता माझं लक्ष एका गोष्टीकडे जातं. अभी मेरा लक्ष्य यानी ध्यान एक बात पे चला जाता है. क्या है, प्रत्येक मांजराच्या कप्प्यामध्ये त्याचे नाव लिहिलेले आहे. एक एक मांजर के जो नेम प्लेट होता है उस पर उनका सेपरेट नाम, एक एक का नाम लिखे हुए. जैक जाधव, बकुल गोखले, सैमी डिकुन्हा, रोमल टिप्पणीस. तो ऐसा क्या क्या नाम है, जैक जाधव, बकुल गोखले, सैमी डिकुन्हा और रोमल टिप्पणीस. जाधव, गोखले, डिकुणा, टिप्पणीस माझ्या ध्यानात येतं, ही आहेत मांजरांना दिलेली त्यांच्या मालकाची आडनाव. तो ये सब सरनेम देखने पर हमारा लेखिका का ध्यान में आ जाता है कि ये सभी इन मांजरों का, इन बिल्लियों का जो ओरिजिनल मालिक है, जो ऑनर है, उनका आडनाव है. आडनाव यानी सरनेम. त्या जाधव, गोखले, टिप्पणीस इत्यादी मंडळीचा डोळ्यांनी निरोप घेऊन मी बाहेर पडते. वो जाधव, गोखले वगैरह जो बिल्लियां हैं, इनकी मंडली यानी इनके ग्रुप को डोळ्यांनी निरोप घेऊन यानी आंखों से विदा लेकर, उनसे आंखों से विदा लेकर मैं बाहर निकल गया. मला निरोप देताना यानी मुझे विदा करते वक्त पुन्हा एकदा म्यावचा गजर होतो. मुझे बाय कहते वक्त या मैं उधर से निकलते वक्त फिर से इन बिल्लियों का सबका जोर जोर का म्याव म्याव जैसा आवाज आने लगे. भेटीला आलेला माणूस परत जायला निघाला म्हणजे इस्पितळाच्या पेशंटच्या चेहऱ्यावर जी खिन्नता दिसते तीच या मांजरांच्या चेहऱ्यावर मला दिसली.
हॉस्पिटल में मिलने के लिए कोई इंसान आते हैं तो जो पेशेंट उधर रहते हैं, जो इंसान की बात कर रहे हैं, वो पेशेंट वो विजिटर मिलके जाते टाइम जाने के लिए निकलेंगे तब उनके चेहरे में बहुत ही खिन्नता, बहुत ही एक सैड फीलिंग नजर आते हैं। इसी सेम सैड फीलिंग इन बिल्लियों के भी चेहरे में मैं देख रही थी। घरी लाड करून घ्यायची सवय झालेल्या या मांजरांना इथे विलक्षण एकटं एकटं वाटत असलं पाहिजे। घर में बहुत लाड प्यार से पाला हुआ ये बिल्लियाँ, जिनको लाड़ प्यार का सवय सवय यानी हैबिट है जिनको, ऐसा इन बिल्लियों को इसमें अकेले एकटे एकटे यानी अकेले अकेले रहते हुए बहुत ही अकेलापन लगता होगा। या मांजरांना औषध पाणी माणसासारखं करतात का रे? मी भरतला विचारले। तो मैंने भरत से पूछा, इन मांजर को, इन बिल्लियों को औषध पाणी यानी मेडिसिन वगैरह माणसासारखंच करतात का? इंसान की जैसे देते हो क्या? तर असं म्हणून भरत सांगतो, त्याचं खाणं पिणं पथ्याचं असतं बाई। मतलब उनका खाना पीना वगैरह पथ्याचे यानी डाइट के हिसाब से, डाइट को फॉलो करते करते हैं। एकदम भरतला काहीतरी आठवतं। इतने में अचानक भरत को कुछ भी याद आया, कुछ तो याद आया। तो मला म्हणतो, वो मुझसे बोलता है, बाई शेजारी कुत्र्याचा विभाग आहे, तिथं जाऊया जरा। बोला कि बाजू में, शेजारी यानी बाजू में कुत्र्याचा विभाग आहे, कुत्तों का सेक्शन है, तिथं जाऊया जरा, वहाँ पर जाएंगे जरा। आम्ही शेजारच्या विभागात जातो, हम बाजू के सेक्शन में जाते हैं। बघते तर खरंच एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथं निजलेली दिसली। वहाँ पर देखते तो क्या दिखाई दे रहा है? खरंच एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्ती, अतिशय देखणी मतलब बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत एक कुत्री, एक डॉग तिथे निजलेली दिसली। निजलेली मतलब सोई हुई दिखाई दी। जवळच एका टोपलीत तिची बरीच पिले आहेत। उनके जवळच बाजू में ही एक टोपलीत यानी एक छोटा सा टोकरी जैसा, उसमें बरीच पिले आहे, मतलब उनके काफ़ी बच्चे भी थे। अजून डोळेही न उघडलेला त्या पिल्लांच्या अंगावरून मी हलकेच बोटे फिरवते, और अभी तक आंख भी नहीं खुले उतने छोटे जो ये बच्चे हैं, इनके बदन के ऊपर से मैं अपने हाथ हळूहळू चलाई। त्यांची आई तपकिरी रंगाची आहे। तपकिरी यानी ब्राउन। माँ जो है वो ब्राउन कलर के, पण पिले पांढरी, और बच्चे सब पांढरे यानी सफ़ेद। काही टिपक्या टिपक्यांची आहेत, और कुछ जो पिले हैं उनकी बॉडी में टिपका टिपका भी है। सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच। सावरीचा कापस का, एक कापस का जो टाइप है वो सावरीचा कापस, बहुत ही मऊ मऊ कापस, वो कापूस यानी कॉटन, उसका समझो कि मऊ मऊ गोला किया जिस तरह ये सब पिल्ले थे। इवले कान, इवल्या शेपट्या, लालसर ओली नाक आणि पोटातून येणारा कुई कुई आवाज। तो इतना छोटा सा कान, इतने छोटी से शेपूट यानी टेल, लाल लाल ओली ओली नाक यानी गिल्ले गिल्ले नाक, ये सब, और साथ में पोटातून येणारा कुई कुई आवाज़, मतलब उनके पेट की तरफ से आया हुआ जैसा एक कुई कुई जैसा आवाज़। आपने भी सुना होगा, बहुत छोटे छोटे कुत्तों के पिल्लू रहते तो इस तरह आवाज़ निकालते। कितीतरी वेळ मी त्यांच्याकडे बघतच राहिले, कितने देर तक मैं उन्हीं को ही देखते रह गई। तिथून पुढे गेल्यावर कुत्र्याचा आणखी एक विभाग लागला, और उधर से थोड़ा आगे जाने पे कुत्तों का और एक विभाग, और एक सेक्शन देखा। इथं तरह तरह की कुत्री आहेत, यहाँ पर अलग अलग तरीके के कुत्ते हैं। लठ्ठ आणि रोड, लठ्ठ मतलब बहुत ही मोटा, आणि रोड, रोड मीन्स पतला। कुछ कुत्ते मोटे हैं तो कुछ पतले हैं। चिड़की आणि शांत, कुछ बहुत ही चिड़े हुए या गुस्से वाले, और कुछ एकदम शांत। साखळीला सारखे हिसके देऊन काही सुट्टू बघण्याचा प्रयत्न करणारी, और कुछ ऐसे होता है कि साखड़ी यानी जो जाली है उसमें बार बार धक्का वगैरह देकर, खींच कर कहीं से भी उधर से छूटने का, सुट्टू बघण्याचा मतलब कैसे भी उधर से छूटने का कोई मार्ग है ये देखने वाला, या इसके लिए कोशिश करने वाला। तर काही स्वस्थ बसून राहिलेली, और दूसरा कुछ है कोई है तो वो एकदम शांत बैठे हुए, जैसा है वैसे ही बैठे हैं। तो ऐसा अलग अलग तरीके के कुत्ते वहाँ पर नजर आए। एका कुत्र्याचा कानामागं मोठं गळू झाले होते आहे। तो एक कुत्ते का काना मागे मतलब कान के पीछे, कान के बैक साइड में मोठे बहुत बड़ा गळू, गळू यानी वूंड, जखम,
जाले आहे, मतलब जो जख्म में पीप भरा हुआ रहता है, पस भरा हुआ रहता है, जैसे फोड़ी बोलते हैं हम। तो एक कुत्ते के कान के पीछे साइड में बहुत बड़ा फोड़ी हो गया हुआ है. एकाचा मोडलेला पाय प्लास्टरमध्ये घालून ठेवला आहे और एक कुत्ते का तो तुटा हुआ पैर को प्लास्टर में डालकर रखा है. एक कुत्रा चिडून माझ्या अंगावर झेप घेऊ बघतो और एक कुत्ता है कि चिढ़कर मेरे ऊपर उड़ी मारने का या मुझे अटैक करने का कोशिश कर रहा था. मी दचकून मागं सरकते और ये देखकर मैं एकदम डर के पीछे हट जाते हैं. भरत त्यांच्यावर खोकसतो मतलब ओरडतो, चिल्लाते, डांटते उसको. झेन्या चुप, असं नाही करायचं, आपल्या पाहुण्या आहेत त्या, चुप. तो भरत उस कुत्ते को चिल्लाया, बोला कि झेन्या, उसका नाम क्या है, झेन्या, चुप हो जाओ, असं नाही करायचं, ऐसा नहीं करना है, आपल्या पाहुण्या आहेत त्या. पाहुणे मतलब पाहुणा, मेहमान, ये हमारी मेहमान है, चुप. जेनिया जणू समझल्यासारखा चुप बसतो. तो जेनिया ऐसा मानो कि जैसे सब समझ गए जैसा चुप हो जाती है. दूसरा एक कुत्रा सारखा झेप घेऊ लागतो. दूसरा एक कुत्ता था जो लगातार उडी मार रहा था, पण तो अंगावर तुटून पडण्यासाठी नव्हे, लेकिन वो जो उडी मार रहा था जेनिया के जैसा अटॅक करने के लिए नहीं था. तो पुढचे दोन्ही पंजे जुळून मला नमस्कार करतो. तो पुढचे दोन्ही पंजे जुळवून मतलब आगे का दो पैर को जोड़कर मला नमस्कार करतो, मतलब मुझे नमस्कार करने का, सामने का पैर को ऊपर उठाकर खड़े होने के जैसा, दोनों पैर को पास में लेकर जोड़ने की जैसा करके मुझे नमस्कार करने लगा. जेनिया रागीट, तर हा एकदम सालस. जेनिया अगर रागीट है, रागीट मतलब गुस्से वाली, तर ये हा एकदम सालस, ये एकदम शांत. तो रागीट यानी गुस्से वाला और सालस यानी बहुत ही इनोसेंट या बहुत जेंटल. भरत मला म्हणतो, आल्या गेल्या सर्व लोकांना तो असा नमस्कार करतो भाई. आए गए सभी इंसानों को, सभी लोगों को ये इस तरह नमस्कार करता है. मी भरतला विचारते, इथं आणखी कोणते प्राणी येतात रे, यहाँ पर और कौन सा जानवर आते हैं. पुष्कळ येतात बाई, भरत सांगू लागतो. बहुत सारे, पुष्कळ बहुत सारे आते हैं. शेळ्या येतात, शेळी क्या होता है, बकरी आते हैं. मेंढ्या यानी मेंढी, शीप, यस. ससे येतात, रॅबिट आता है. माकडे येतात, मतलब बंदर भी आता है. आम्ही बोलतो आहोत. एवढ्यात माझा पायांजवळून एक मांजरी चाललेली दिसते. आम्ही बोलतो आहोत एवढ्यात, यानी हम जब ये बात कर रहे थे इतने में माझ्या पायांजवळून मतलब मेरे पैर के पास से एक मांजरी चाललेली दिसते. एक बिल्ली चलते हुए दिखाई दिया. भरत मला म्हणतो, हात लाव बाई तिला. और भरत मुझे बोला, उस बिल्ली को हात लगाओ. मी तिच्या पाठीवर हात ठेवते, मांजरीचं सर्व अंग शहारते. और भरत का कहने पर मैं उनके पीठ पर हाथ ठेवते यानी हाथ रखा. मांजरीचे सर्वांग शहारते. सर्वांग शहारने मतलब एकदम घबरा जाने की वजह से थोड़ा क्या बोलते हैं, बाल वगैरह खड़ा हो जाता है, वैसा होने लगा. मग ती सावरते, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सेटल हो जाती है. माझ्याजवळ येते और मेरे पास आती है. मी तिला थोपटते, तशी ती प्रेमाने गुरगुर करू लागते और मैं उसके ऊपर हाथ ऐसे धीरे धीरे मारने लगे या हाथ हिलाने लगे. तशी ती प्रेमाने गुरगुर करू लागते और वो भी इस तरह बाकी बिल्लियों की तरह गुरगुर आवाज़ निकालने लगी. मी भरतला विचारते, ही अशी दचकली काय रे. तो मैंने भरत से पूछा कि ही अशी दचकली कशी रे, मतलब ये ऐसा अचानक एकदम दचकने मतलब क्या होता है, घाबरणे, डर जाना, या ऐसा क्यों शॉक हो गई. भरत सांगतो, जन्मांपासून आंधळी आहे ती. जन्म से अंधी है वो. आंधळी यानी अंधी. तुमच्या अनोळखी हाथ म्हणून घाबरले. तुम्हारा हाथ तो उसके लिए पहचान वाला नहीं था, अनोळखी यानी ओळख नसलेला हाथ म्हणून घाबरले. तो उसको टचिंग से पता चलता है कि पहचान वाला है या नहीं पहचान वाला है. तो आपका बिना पहचान का हाथ टच करने पर वो डर गई. इथंच जन्मलेले हे पोर, यहाँ पर ही जन्म ले ले यानी यहाँ पर ही जन्म लिया हुआ ये बच्चा है. जन्मापासून ठार आंधळ. जन्म से ही बिल्कुल उसको नहीं दिखाई देता. ठार आंधळ मतलब कम्प्लीटली अंधी. डोळे बघाल तर अगदी लख आहेत.
और उनका आंखों को देखोगे तो बहुत ही लख है, यानी एकदम प्रकाशित है, एकदम शायनिंग आहे. पण दिसत मात्र नाही हो. लेकिन दिखता सिर्फ नहीं है. आम्ही हे पिल्लू पाळलं और हम ये बच्चे को पाला. यहाँ पर ही जन्म हुआ था, आंधी पता चला तो फिर भी हम उसको पाले. आता मोठी मांजरी झाली आहे. अभी तो ये बड़ी मांजरी बन गई है. इथं ती सगळ्यांना ओळखते. यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को वो पहचानती है. विश्वासाने वावरते, बहुत ही भरोसे से बिहेव करती है. आम्ही तिला बाहेर सोडत नाही. हम उसको बाहर नहीं छोड़ते हैं. तिथं बिचारीचा कुठं निभाव लागेल, मतलब बिचारी का सर्वाइवल कैसा होने वाला है, कैसे बचेगी बाहर निकलेंगे तो, क्योंकि वो अंधी है ना. हे सारे पाहून मी बाहेर आले. हे सभी देखकर मैं बाहर आए. एक वेगळंच जग पाहिलं असं वाटलं. एक अलग ही दुनिया देख लिया ऐसा मला वाटलं, मतलब ऐसा मुझे लगा. का कुणास ठाऊक, क्या किसको पता. आत शिरताना जे वाक्य वाचले होते ते पुन्हा पुन्हा डोळ्यांपुढे येत होतं. क्या मालूम किसको पता कि क्यों, लेकिन अंदर जाते वक्त मैंने जो सेंटेंस पढ़ा, जो वाक्य पढ़ा, वो बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा था. आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत